Okay, so a very auspicious evening to all. I, Prarthi, along with all BGSF members, welcomes you again in this live talk session. So, like always, let me first introduce you all to Bindas Geo Social Foundation. BGSF is a non-profit organization which aims to help the needy and provide happiness. It was formally registered in the year 2018 and was founded by a respected sir, Mr. Rajiv Verma. Till now, BJSF has conducted various events, whether be it blood donation camps, health checkup camps, plantation schemes, charities, and much more. And since lockdown, BJSF is conducting free online yoga classes in the morning and for kids fun session in the evening. So this was all about BGSF. So now regarding our today's session, let me first tell you that yesterday, that is 3 July 2020, was celebrated as International Plastic Bag Free Day. So, but the weight of the problem is not worth thinking of just one day, but every day. So in today's session, we are going to hear and talk about how humans are turning the world into a plastic. So let's welcome our guest speaker for today. We have with us Mr. D.K. Tiwari, Superintending Engineer, PWD, Public Work Department. Sir is graduate in Civil Engineering from GB Pantnagar University of Agriculture and Tech Pantnagar. So it's an honor to have you, sir. A very warm welcome to you. Sir, I will say that the topic that you selected for today's session is really praiseworthy. Although we all have heard about the adverse effects of plastics, but still we haven't reached to that point or stage that we could say that we are living in a plastic-free environment. So we believe that today's session will definitely prove useful to all of us. So without any further delay, I will now request Sir to kindly take forward the session. Sir, please. नमस्कार. हेलो. Yes, sir. आपकी आवाज सुनाई दे रही है. हाँ नमस्कार. बिंदास जियो फाउंडेशन. आई एम डी.के. तिवारी. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको शुभकामनाएं इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री बैग डे की. और कल अर्चना मैम का फोन आया मॉर्निंग में कि भाई ये एक टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, इस पे कुछ बोलना है. तो मैंने कहा ठीक है मैम, आप कह रही हैं तो कोशिश करते हैं बोलने की. तो कल रात में फिर उनका फोन आया. तो एक प्लास्टिक जो है काफी वाकई में डेंजरस चीज है, पर हाउ टू से इट नो, ये एक समस्या है. प्लास्टिक इतना ज्यादा यूज हो रहा है कि इवन जो हमारी सैंड में जो क्लीन सैंड है, सॉरी सी में जो क्लीन सैंड है, वो भी क्लीन सैंड ना होके प्लास्टिक कोटेड हो गई है. ये स्थिति हो गई है. और स्थिति ये है कि बताते हैं कि करीब 31 स्पेसीज हैं मैरीन मैमल्स जो कि मैरीन प्लास्टिक से इंजेस्टेड हो गए हैं. 100 स्पेसीज हैं जो सी बर्ड के, वो भी प्लास्टिक से इंजेस्टेड हो गए हैं. और 250 स्पेसीज ऐसे हैं कि जो प्लास्टिक से इंटेंगल्ड हो गए हैं सी में. तो ये डेंजरस चीज है. और जो ग्लोबल स्केल में बताया जा रहा है कि 500 बिलियन प्लास्टिक बैग जो हैं वो यूज किए जा रहे हैं. 500 बिलियन प्लास्टिक बैग जो है हम ग्लोबली इसको यूज कर रहे हैं. ये डेंजरस स्थिति है इसमें प्लास्टिक की. तो प्लास्टिक तो खत्म नहीं हो सकती, इसको तो हमें यूज करना ही करना है, इसी के साथ सर्वाइव करना है. इसको कैसे रिड्यूस करना है, इस पर अभी हमें फोकस करना होगा. एक मैं अर्चना मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, एक वीडियो थी अगर वो शेयर करना चाहें प्लास्टिक के बारे में. हेलो. Yes, sir. Sangeeta ma'am, would you please play the video? Yes, I'm sharing.
प्रार्थी वॉइस आ रहा है वीडियो का? जी जी। ओके सर, ओके। सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। सर प्लीज अनम्यूट। हेलो। जी सर। यस सर। हाँ, अब हमें ये ध्यान देना है कि प्लास्टिक के, मैं कविता पढ़ रहा हूँ, स्लाइड है उसकी, कि धरती से शोषित जल के बदले उसे थमा देते हैं हम प्लास्टिक की खाली बोतलें। उस क्षण को सोचकर डर जाता हूँ जब धरती भी पानी के बदले प्लास्टिक उगलेगी। तो हमें करना क्या है? वी हैव टू रिड्यूस आवर प्लास्टिक फुटप्रिंट। तो प्लास्टिक फुटप्रिंट को रिड्यूस कैसे करना है उस पर हमें ध्यान देना है। कभी हमें बचपन में जब हम लोग जाते थे, बाजार में जाते थे, तब तो प्लास्टिक नहीं थी, तो हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ में कपड़े का थैला लेके जाते थे कि सामान खरीदना है। आज वो अवेयरनेस नहीं है, तो वो अवेयरनेस लानी भी बहुत जरूरी है। तो प्लास्टिक के यूजेस हमें कहाँ कहाँ करने हैं, इस पर हमें ज्यादा फोकस करना है। तो कुछ स्लाइड्स हमने भेजी थी, तो स्लाइड्स दिखाएंगे क्या आप इसमें? यस सर। स्लाइड्स। जी ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट। अभी देखिए क्या कहते हैं, हम लोग अब अपने इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ कि प्लास्टिक को हम लोग अब इंडिया में रोड में यूज कर रहे हैं। जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको हम लोग इंडिया में रोड में यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए जो हमारे गवर्नमेंट ने नवंबर 2015 में ये मैंडेटरी किया कि हम लोग जो रोड डेवलपर्स हैं वो कंट्री वाइड वेस्ट प्लास्टिक को रोड में यूज करें। तो प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन, ये हमारे केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं मदुरई में इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो प्लास्टिक रोड के जनक कहे जाते हैं, द फाउंडर ऑफ द प्लास्टिक रोड। तो इन्होंने तमिलनाडु में बहुत सारी प्लास्टिक रोड्स बनाई हैं और वो काफी सक्सेसफुल रही हैं। सबसे पहले इन्होंने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में ही प्रीमिसेस में 2002 में प्लास्टिक रोड बनाई। इसके बाद इनको इसका पेटेंट मिला 2006 में। नेक्स्ट स्लाइड।
ये हैं प्रोफेसर वासुदेवन। नेक्स्ट स्लाइड। 2006 में इन्होंने इसका पेटेंट रिसीव किया और इन्होंने इसमें डिफरेंट, जैसे कैरी बैग्स हुए, प्लास्टिक कप्स हुए, प्लास्टिक पैकेजिंग हुई, प्लास्टिक बॉटल्स हुई, इनकी थ्रेडिंग करा के, इनकी कटिंग करा के मशीन से इसको, जो हमारा बिटुमेन मिक्स होता है उसको 8% कम करके 8% प्लास्टिक मिलाया। इससे रोड की क्वालिटी इंप्रूव हुई, हमारी रोड की जो स्ट्रेंथ है वो इंप्रूव हुई। और इंडिया में कम से कम 34,000 किलोमीटर जो है प्लास्टिक रोड बनी हुई हैं। यूपी में भी हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी में एज ए पायलट प्रोजेक्ट प्लास्टिक रोड का काम शुरू कर दिया है। और इवन जहां मैं पोस्टेड हूं बरेली में, वहां भी हम लोगों ने करीब पिछले साल 5 प्लास्टिक रोड बनाई और इसमें हमने 2 टन प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया। और इस साल भी हमारा यहाँ पे 5 रोड बनाने का ही प्लास्टिक रोड का प्रोजेक्ट है, जिसमें हम 1.6 टन, 2 टन के आसपास प्लास्टिक वेस्ट इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये है कि हम प्लास्टिक को खत्म तो नहीं कर सकते हैं, पर इसको जो वेस्ट है उसको हम डिफरेंट टेक्निक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो हम लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। और इसको जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, वर्ल्ड में भी अप्रिशिएट किया गया इंडिया में कि दे आर यूजिंग द वेस्ट प्लास्टिक इन द रोड कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट ये कटिंग है प्लास्टिक का, ये रोड बन रही है प्लास्टिक की, इसमें प्लास्टिक मटेरियल मिलाया गया है। नेक्स्ट ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है कि इंडिया में कितनी प्लास्टिक रोड्स बनी हैं। नेक्स्ट अब प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है कुछ इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज प्लास्टिक ब्रिक बनाने के लिए भी कर रहे हैं। ये प्लास्टिक ब्रिक्स बनाएंगे, इसका वेट लाइट हो जाता है और इसमें जो मटेरियल प्लास्टिक का है इसमें क्रिस्प बैग्स और पॉलीथीन बैग्स यूज कर रहे हैं। इसके मोल्ड आते हैं, उसमें वो मिलाते हैं और देन बाकी मटेरियल मिला के इसको ओवन में गर्म करके प्लास्टिक ब्रिक बनाते हैं। नेक्स्ट ये कंपैरिजन दे रखा है कि हम प्लास्टिक बोतल से वॉल बनाएं और ब्रिक वॉल बनाएं तो क्या कंपैरिजन हमारा है, क्या चीपर है कॉस्ट और क्या उसकी फायदे हैं। तो इस पे भी रिसर्च चल रही है हमारे यहाँ कि प्लास्टिक का यूज जो है ईंटों को बनाने में कैसे किया जाए। इसमें बस एक प्रॉब्लम ये है कि इसके मोटार की जो स्ट्रेंथ है उतनी अच्छी नहीं आती है, तो उसको मेनली जो है वॉक पाथ बनाते हैं उसमें यूज करने में ज्यादा अच्छा प्रयोग होगा। पार्क में है, फुटपाथ पे है, जहाँ पे कम लाइट वेट हो उस पे यूज किया जाए इसको। तो इस पे भी एक टेक्निक हमारी चल रही है कि हम जो है प्लास्टिक का उपयोग जो है इंजीनियरिंग में ब्रिक वॉल बनाने में भी करें। नेक्स्ट प्लास्टिक का उपयोग जो है, प्लास्टिक बॉटल्स का ग्रीन कंस्ट्रक्शन के लिए DIY मतलब डू इट योरसेल्फ, ये इस पे भी आजकल काफी रिसर्च चल रही है कि इसमें कैसे कैसे काम करना है हमको। डिफरेंट आइटम्स हैं कि किस तरह से कर सकते हैं। ताइवान में क्या किया गया, उन्होंने एक बोर्ड शेप्ड एग्जीबिशन हॉल बनाया हनीकॉम का, वो प्लास्टिक ब्रिक का बनाया। इसमें 1.8 मिलियन प्लास्टिक बॉटल उन्होंने यूज की, प्लास्टिक बॉटल्स उन्होंने यूज की इसके अंदर। इसी तरह दिल्ली में 2011 में समर्पण फाउंडेशन है, बच्चों का स्कूल बनाया उन्होंने, जिसमें उन्होंने PET बॉटल्स यूज की कन्वेंशनल ब्रिक की जगह पे। उसके नेक्स्ट स्लाइड में पिक्चर्स हैं, निकाल नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। ये फिगर 5 है, समर्पण फाउंडेशन दिल्ली में है।
इसने प्लास्टिक बोतल से जो है ये स्कूल बनाया हुआ है। नेक्स्ट, इसी तरह से आप प्लास्टिक बोतल का उपयोग जो है विंडो फॉर्म, प्लास्टिक बॉटल, टावर गार्डन, प्लास्टिक बॉटल्स ऑन वॉल्स, ग्रोइंग कैक्टस और हैंगिंग प्लास्टिक बॉटल्स, काफी इनोवेशन कर सकते हैं। यानी हम जो ये प्लास्टिक बॉटल्स हैं, वेस्ट हैं, सबसे ज्यादा निकल रही हैं, इसका उपयोग हम जो है डू इट योरसेल्फ की टेक्निक अडॉप्ट करके, नई नई टेक्निक्स इनोवेशन करके इसका उपयोग किया जा सकता है और वेस्ट को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंडिया में सिक्किम एक ऐसा कंट्री है, स्टेट है, पहला स्टेट है जिसने इस दिशा में काफी काम किया कि इसको प्लास्टिक मुक्त कैसे किया जाए। तो उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल को 1998 में ही स्टार्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसेज और गवर्नमेंट इवेंट्स में बिल्कुल बंद कर दिए। इवन जो है वो थर्मोकोल, डिस्पोजेबल प्लेट्स, कटलरी पूरे स्टेट में बैन कर दी इन्होंने। ये वो टॉक्सिक प्लास्टिक पोल्यूशन कॉज करते हैं। और इस दिशा में वो फुली ऑर्गेनिक हुआ कि नहीं, हमें जो है ऑर्गेनिक करना है, प्लास्टिक का उपयोग जो है कम से कम किया जाए। सिक्किम ने इस दिशा में काफी बड़ा कदम उठाया है। नेक्स्ट स्लाइड। आज के परिप्रेक्ष्य में जब पेंडेमिक है कोविड-19 का, तो हमारे पीपी किट, फेस मास्क, ये सब प्लास्टिक के यूज हो रहे हैं। तो इसको तो हमें सरवाइव करना पड़ेगा कि डॉक्टर्स इसके बिना रह नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रोटेक्टर के रूप में हमारा जो है इसका उपयोग होगा प्लास्टिक का, सिंगल यूज प्लास्टिक का। तो हमें इस दिशा में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये पेंडेमिक है, जो इस तरह की बीमारियां हैं, इसमें डॉक्टर्स और पब्लिक की सेफ्टी है, तो वहां पे भी प्लास्टिक का उपयोग होगा। तो इसलिए से नो टू प्लास्टिक 100% पॉसिबल नहीं है। तो आज के पर्सपेक्टिव में भी हमें इस पर विचार करना पड़ेगा कि इट इज नॉट पॉसिबल कि हम 100% प्लास्टिक को बैन कर दें। एक हमारी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2016, ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इसको 2019 में लागू किया था कि हम 2022 तक जो है सिंगल यूज कर देंगे। तो इसका मेन चीज ये था कि अभी कई सिटीज ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 फॉलो ही नहीं किया है। इसकी ये है क्या रूल? ये अकॉर्डिंग टू PWR, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेल एस्टेब्लिशमेंट दैट यूज प्लास्टिक्स आर लीगली बाउंड टू कलेक्ट बैक प्लास्टिक वेस्ट। जो इस प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं वो उनको प्लास्टिक वेस्ट को वापस भी लेना है। दिस इज रिफर्ड टू एज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। The rules also mandate the responsibilities of local bodies, gram panchayats, waste generators and retailers to manage waste. अभी ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। इसमें हमें अवेयरनेस लानी होगी, जागरूकता लानी होगी कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, फॉलो किया जाए। तो जो लास्ट में ये हमारा है कि जो आए थे ठेले पर धमकाने कि प्लास्टिक की थैली बंद करो वरना कार्रवाई करवाएंगे, इससे नुकसान होता है। आज वही आकर बोले भाई साहब एक पॉलीथीन देना, बारिश में फोन गीला हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्लास्टिक है वो सरवाइव करेगा, बट हमें अनुशासन कैसे लाना है कि इसका वेस्ट का इस्तेमाल हो और हमारे पोल्यूशन को जो है वो प्रभावित ना करे।
जी अर्चना मैम। हेलो संगीता मैम प्लीज अनम्यूट कर दीजिए अंशना मैम को। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच सर। संगीता, हमारे पास जो एक दूसरा वाला वीडियो है ना, वो भी चला दो। आई थिंक अभी 7-8 मिनट है हमारे पास, फिर डिस्कशन हम नेक्स्ट जब रीस्टार्ट करेंगे मीटिंग तब उसके साथ कर लेंगे, ठीक है ना प्रार्थी? जी मैम। है ना? हाँ, सेकंड वाला वीडियो एक बार चला दीजिए तब तक। बाय द टाइम वो फिनिश होगा देन वी विल स्टार्ट द डिस्कशन इन द नेक्स्ट सेशन। Voice is coming or not? Yes ma'am, it's coming. Okay, okay. We are hardly left with few seconds, so kindly rejoin as soon as the meeting ends. Okay. Only 1 minute left? Yes ma'am. Okay. Please all the members rejoin the meeting again after 1 minute. In the US, packaging makes up 1/3 of all the waste that is generated annually.